अब है ना, ये चीज इंग्लिश से बोलना पब्लिक को आता नहीं। सी हिंदी में तो मैंने फटफट सिखा दिया, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए उसके लिए ना, ये देखो ये सेंटेंस ट्राई करो, हिम्मत है तो। ये अपनी नोट्स का ही पेज है, देख के डर, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने आना चाहिए। सी मैं क्या चाहता हूँ सुनो ना, ये तुमको वर्डिंग्स भी सिखाना चाहता हूँ, ताकि क्या है, पेपर में तुम लोग जब लिख ही नहीं पा रहे हो, मेरी नोट्स की तरह टिक मार्क क्रॉस मार्क करके थोड़ी मार्क्स मिलेगा। ओके, इसलिए अपने को ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा। तो टेल मी, सी नथिंग न्यू, मैंने ये जो 4 लोगों का बोला था ना, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 लोगों का 4 सेंटेंस तुम लोग को रीड करवा रहा हूं। ओके, सो रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, प्लीज एफर्ट डालो, बिकॉज तुम लोगों को, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता ना, जरूरत नहीं होती। तो ये सेंटेंस, क्योंकि मुझे पता है एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो तेरे को ये प्रोविजन के फॉर्म में सेंटेंस चेपना पड़ेगा, उसके बगैर मार्क्स नहीं मिलने वाले। पढ़ो क्या लिखा है। क्या समझा इसका मतलब? सी मैंने तुमको जो बोला था वैसा फील कर। देखो एनआर के बार में जाके बोलता है, सर मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। इसको इंग्लिश पे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मेरे सवालों का जवाब दो, डिटर्मिनेशन। मेरे सवालों का जवाब दो मतलब क्वेश्चन। मेरे को बताओ मेरा डाउट क्या होता है, इन बाहर में जाके क्वेश्चन क्या पूछता हूं मैं, ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, ये इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं। मतलब मेरे सवाल कोई खर्चे या इनकम से उठे हैं, जो एक ट्रांजैक्शन होता है। सी क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सी अगर मेरा क्वेश्चन ये, सर ये खर्चा अलाउड है कि नहीं, तो क्वेश्चन मेरा है अलाउड है कि नहीं, बट क्वेश्चन उठा किससे, खर्चे से। तो खर्चा एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है मेरे को, 25-30 लाख का मिल रहा है, इस पर टैक्स आएगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांजैक्शन है। देखना ट्रांजैक्शन वर्ड यार। और क्वेश्चन क्या उठा है, टैक्सेबल होगा कि नहीं। सी लॉ में इन लोग एक्सपेंडिचर इनकम नहीं लिखते, इन लोग को जनरल वर्ड लिखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे खर्चे का हो, इनकम हो, उससे तेरा कोई सवाल उठा है, उस चीज के लिए तू वहां जाके बोल, मेरे सवालों का जवाब दो। और एक चीज, ये जो खर्चे का मेरा डाउट है, ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, वो खर्चा कर चुका हूं कि करने वाला हूं, कुछ भी होगा। सी मैंने क्या बोला, कितने लोग तो धंधा चालू भी नहीं किए, एडवांस में रूलिंग मांगते हैं। इन लोग कभी ये नहीं बोलेंगे धंधा तो चालू कर फिर देखते हैं, ऐसा थोड़ी है। एडवांस मतलब कितना भी एडवांस हो सकता है। तो सी जिसने धंधा चालू ही नहीं किया है, मतलब उसने तो खर्चा किया ही नहीं है, उसके लिए वर्ड क्या है, प्रपोज टू बी अंडरटेकन। और जो धंधा कर चुका है, खर्चा भी कर चुका है, स्कूटी नहीं आई नहीं है, बेचैनी हो रही है, खर्चा तो हो चुका है, अलाउड होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं अंडरटेकन। अरे या तो अंडरटेकन या प्रपोज टू बी अंडरटेकन। तो सी तुम लोग मीनिंग से समझोगे तो याद हो जाएगा। अब बिगड़ देके बोल के दिखा रहा, देखना हो जरा। अ नॉन रेसिडेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब ऐसा फील करो मेरे सवालों का जवाब दो, ऐसा फील करो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। अगला सेंटेंस सेम टू सेम है, थोड़ा चेंज है। देखो मेरा एग्जाम्पल था ना, मैं माइकल के साथ मिलके धंधा कर रहा हूँ, माइकल बहुत एक्साइटेड है, लेकिन माइकल बेचैन है, किसको लेके, उसका इनकम टैक्स का टैक्सेशन इंडिया में कैसा होगा। तो मैंने माइकल को क्या बोला, तू टेंशन मत ले, तेरे को जो भी कंसर्न है मैं क्लैरिफाई करवा के आता, तेरा कंसर्न इज लाइक मेरा कंसर्न है ना। वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सेम चीज, रेसिडेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन विद बाय हिम विद एनआर, ब्रैकेट में क्या, टू डिटरमाइन दी टैक्स इम्प्लीकेशन एनआर। सीधा जा रहा रेसिडेंट है, लेकिन पूछ रहा है खुद के लिए नहीं, एनआर के लिए। तीसरे में तो रेसिडेंट साक्षात खुद के लिए ही जा रहा है, इधर भी देखो लैंग्वेज पूरा सेम है। Determination of question arising out of transaction undertaken, proposed to be undertaken by him, if the aggregate value of such transaction is 100 crores or more.
फिर पीएसयू वाला देखो कैसा है, अरे पीएसयू का पॉइंट है, इधर क्या लिखा है, अदर नोटिफाइड रेसिडेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन, यहां तक सब सेम था। अब देखो अराइजिंग आउट ऑफ के बाद कुछ डिफरेंस फील करो, इधर ट्रांजैक्शन था, इधर ट्रांजैक्शन था, इधर ट्रांजैक्शन था, इधर इशू लिखा है। गौर किया जाए बच्चों, क्यों ऐसा? डिड यू नोटिस माय डियर स्टूडेंट्स? एक सेकेंड, इन तीनों में अल्फाज क्या थे? ट्रांजैक्शन, इधर इशू बोला जा रहा है। एक्चुअली सेम ही चीज होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये खर्चा अलाउड है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, लेकिन क्या होता है में, जब तक इनकम टैक्स में झगड़ा झगड़ी चालू नहीं हुआ ना, तो खर्चे को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक बार वो खर्चे पे झगड़ा चालू हो गया ना, तो वो सिर का दर्द बन जाता है, उसे इशू बोलते हैं। और पीएसयू लोग है ना, वो खर्चा जब इशू बन जाता है ना, इशू, सी इशू इज दैट एक्सपेंडिचर ओनली, बट व्हेन टू यूज द वर्ड इशू, व्हेन इट बिकम्स अ पेन इन योर हेड, लाइक यू नो, किधर गया मेरा एओ? हाँ, इधर एओ ने दिमाग खराब करना चालू कर दिया, तो दिमाग उसने कोई खर्चे के ऊपर ही किया है, लेकिन अभी इशू बन गया ना वो, है ना? इससे देखो इशू वर्ड लिखा है, और वो इशू किसके साथ चल रहा है? पढ़, एओ, कमिश्नर, आईटैट, बट नॉट बिफोर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट, व्हेन यू आर बायहैटिंग, व्हिच वर्ड्स यू हैव टू बायहैट? इधर ट्रांजैक्शन, इधर ट्रांजैक्शन, इधर ट्रांजैक्शन, इधर इशू वर्ड लिखना। ओके, तो ये क्या था? हु कैन अप्रोच का सेंटेंस वर्जन पूरा। ओके